वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कोरोना के बारे में। तो 31 दिसंबर 2019 को पहला केस देखा गया चाइना के अंदर वुहान शहर में, और धीरे धीरे ये पूरे चाइना में फैलने लगा। उसके बाद ये दूसरे देशों में फैलने लगा। बाद में WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया और इस पर फिर रिसर्च की गई वैक्सीन तैयार करने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर के इस पर वैक्सीन बनाई। बाद में इसी वैक्सीन को एक भारत की कंपनी जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के ये वैक्सीन बनाई जिसका नाम है कोविशील्ड, और ये सभी लोगों को लगाई गई भारत के अंदर। पहले कंपनी ने इसके साइड इफ़ेक्ट को मानने से इनकार कर दिया था। 2024 फरवरी में कंपनी ने एक्सेप्ट किया इसके साइड इफ़ेक्ट को। तो अब हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होता है? इसका साइड इफ़ेक्ट होता है VITT, यानी वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी वैक्सीन लगवाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? एक तो थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है और दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स होती है हमारी, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना, यानी खून का थक्का जम जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। या फिर हम आसान सी भाषा में कहें कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जम जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। फिर दूसरा टर्म्स है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स, और पीनिया का मतलब होता है कमी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल रेंज से कम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी हमारी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास होती है, और अगर 1.5 लाख से 4 लाख के नीचे चली जाती है प्लेटलेट की संख्या, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है किसी भी पर्सन को, तो क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। तो प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लीडिंग को रोकना। यानी कहीं पर कट लग गया है तो वहाँ पर प्लेटलेट आकर के उसे ब्लीडिंग को रोक देगी, और उस जो कट लगा है वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। तो इसका फंक्शन है ब्लीडिंग को रोकना, जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकना। किसका फंक्शन है? प्लेटलेट का फंक्शन होता है। अब ये प्लेटलेट का फंक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो क्या होगा? ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। या फिर अगर नोज के अंदर ब्लीडिंग हो रही है उसे नोज ब्लीड या फिर इपिस्टाक्सिस बोलते हैं। यानी अगर प्लेटलेट हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल नहीं है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हजारों पंचर्स होते हैं डेली, और उन्हें बंद करने का यानी रोकने का काम किसका है? प्लेटलेट का। यानी प्लेटलेट अगर नॉर्मल है तो जो हजारों पंचर्स होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसे कौन रोकती है? प्लेटलेट रोकती है। यानी वहाँ से ब्लीडिंग होना रुक जाती है। अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो उन पंचर्स के अंदर से ब्लड निकलने लगता है, जिससे वो स्किन पर रेड रेड स्पॉट से बन जाते हैं। आपने डेंगू में ये देखा होगा। तो ये था प्लेटलेट की कमी की वजह से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग, हेमरेजेस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। अब हम देखते हैं थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है, हो सकता है। थ्रोम्बोसिस की वजह से अगर ब्रेन में बात की जाए, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, तो उसे हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। और अगर वो थ्रोम्बस यानी जो हार्ट है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया है, तो वो क्या करेगा? हार्ट अटैक का कारण बने, यानी हार्ट अटैक उस आदमी को आ जाएगा, हार्ट अटैक, जिसे क्या बोलते हैं हम? दिल का दौरा पड़ना बोल सकते हैं। इस कंडीशन की वजह से कई सेलिब्रिटीज़ की जो है वो मौत हो चुकी है।
जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है उन्हें ये बहुत लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है, और जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है उसमें हर पाँचवें जो जो है उसकी मौत हो चुकी है, हर पाँचवें आदमी की मौत हो चुकी है जिन्हें भी ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो ये इसका जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसका साइड इफ़ेक्ट यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।